हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा एक और चैनल है प्रिया रिफेस शॉर्ट्स, जिसमें कि अभी तक 75 सब्सक्राइबर्स हैं। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को रिफेस शॉर्ट्स में क्या है वो देखना है तो आप लोग जस्ट सर्च करिए प्रिया रिफेस शॉर्ट्स, और वहाँ पे आप लोगों को मैं क्या वीडियो डाल रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और आज मैंने मेकअप किया हुआ है क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं आता था और मैं खुद ही कभी मुझे शादी वगैरह में जाना है तो मैं जो सिंपल चाहती थी। बट आज मैं अपने मायके आई हूँ, आज नहीं मतलब मुझे काफ़ी 1 महीना हो गया है। तो मेरी मम्मी का पार्लर है और वो मुझे मेकअप सिखा रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि तुम भी सीख लो। तो मैं मेकअप सीख रही थी और मुझे वो मेकअप अच्छा लग रहा है। आई नहीं पता आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने ये बताया था कि मैं आप लोगों को कल ये बताने वाली हूँ कि कैसे मैं छत्तीसगढ़ से झारखंड भाग रही थी या भागने का मेरा फ़ैसला था जब मैं 9th क्लास में थी। जब होता है ना, जब हम टीनेज होते हैं ना, टीनेज में होते हैं 9th 10th में, वो एक बोलते हैं कि आपकी वो एक ऐसी आयु होती है जिसमें आप गलत सही सब कुछ कर सकते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा था कि मैं एक ऐसे सोसाइटी में रहती हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई 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 सारी चीज़ें हुआ करती थी। फ्रेंड सर्कल भी कुछ वैसा ही था। और उसके बाद मतलब मुझे उस टाइम कुछ गलत आदतें लग गई थी। मैं क्या करती थी कि मेरे कोई फ्रेंड होते थे, उसका मोबाइल का दुकान था, तो मैंने उसको बोला था कि भाई मुझे मोबाइल चाहिए। जबकि और उस टाइम मतलब होता था कि हम सब लड़कों से बात करें, ये एक होता है ना, एक अट्रैक्शन रहता था सबसे, वो चीज़ें हुई थी मेरे साथ। और मैं एक दिन फिर मैंने मोबाइल उनसे मंगवाया और एक लड़का मुझे मिला था ऑर्कुट में, उस टाइम ऑर्कुट चलता था, तो उनसे मैंने मोबाइल नंबर लिया था और मैं उससे बात करती थी। और एक दिन मेरे मोबाइल जो था वो मेरे पापा ने पकड़ लिया। वो मैं छुपा के रखती थी बट वो उन्होंने पकड़ लिया और उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। अभी लगता है कि हाँ, मैं उस टाइम पे गलत थी और उन्होंने जो किया था वो भी सही किया था। और उस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आया था कि यहाँ पे एक मंदिर है महादेव का, वहाँ पे मैं 11-12 बजे, मुझे याद है मेरे पापा ड्यूटी से आए थे और उन्होंने जस्ट मेरा मोबाइल पकड़ लिया था और मुझे बहुत डांटा था, मारा भी था, आप ये कह सकते हैं। और उस टाइम उसके बाद फिर मैं महादेव के मंदिर चली गई थी कि भाई अब मैं झारखंड जाऊँगी और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी नए तरीके से चालू करूँगी। मुझे पता है बहुत पागल थी मैं। उसके बाद फिर वहाँ पे मतलब बैठे बैठे मुझे शाम हो ही गई थी कि मैं करूँ क्या। फिर मैंने एक अंकल आए वहाँ पे, मैंने उनको पूछा, वहाँ पे एक्चुअली ना कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कुछ काम मिलेगा क्या। तो उन्होंने कहा, उन्होंने देख लिया था मेरे कपड़े कैसे हैं, अच्छे घर की लग रही है, तो उन्होंने कहा कि किसकी बेटी हो। फिर मैंने नाम बताया और उन्होंने कहा कि घर जाओ। और उन्होंने वहाँ पे ना मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई। मतलब उन्होंने ये मुझे पूछ लिया कि क्या हुआ था और मैं नादान थी तो इसके कारण मैंने बता दिया और उन्होंने मुझे समझा दिया। और उसके बाद फिर मैं वापस अपने घर तो नहीं गई, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई और उसके बाद वहाँ पे मैं शाम तक रुकी। और उसके बाद फिर मुझे मेरे पापा वहाँ पे लेने के लिए आए, क्योंकि मेरे पापा और वो जो अंकल हैं वो फ्रेंड हैं। तो इस तरीके से हुआ था कि टीनेज में यार, और मम्मी पापा लोगों को भी ये समझना चाहिए आज के कि टीनेज में ना बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो उन्हें ये संभल के चलना है कि भाई अगर गलती हो रही है तो वो होना मतलब होएगी ही, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो आज का वीडियो यही था। थैंक यू वेरी मच, बाय।